हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सूरज कुमार और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं पेटीएम पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन इन पीएचपी। हम पीएचपी में कोर पीएचपी में कैसे पेटीएम पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करेंगे अपनी वेबसाइट पे। स्टेप में आप पेटीएम के पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट कर पाओगे अपनी वेबसाइट्स पे। ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल है। तो ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हुए चलिए स्टार्ट कर। सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद पेटीएम पेमेंट गेटवे हम सर्च करेंगे। पेटीएम पेमेंट गेटवे सर्च करने के बाद सबसे पहले जो उसका एक ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि business.paytm.com/पेमेंट गेटवे, इस URL को हम ओपन करेंगे। अगर आप नए हो गए इस साइट पे तो आपको साइन अप करना है, और आपने पहले पेटीएम कभी यूज़ कर रखा है तो आपको साइन इन करना है। तो सिंपल हम लोग यहाँ पे साइन अप करेंगे। साइन अप करने का मैं प्रोसेस आपको बता देता हूँ क्योंकि मेरा तो पहले से रजिस्टर्ड है। जैसे मैंने साइन अप पे क्लिक किया, लॉगिन विद पेटीएम अकाउंट, मुझे लॉगिन नहीं करना है। उसके नीचे में जैसे आप स्क्रॉल करोगे न्यू टू पेटीएम क्रिएट एन अकाउंट पे मैं क्लिक करता हूँ। मैंने क्लिक किया। यहाँ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पासवर्ड आप क्रिएट कर लोगे, पासवर्ड को कंफर्म करोगे और यहाँ चेकबॉक्स को टिक आउट करोगे, सेंड वेरिफिकेशन OTP। जैसे आप वेरिफिकेशन OTP आपके नंबर पे आएगा, वेरीफाई करने के बाद आप पेटीएम डैशबोर्ड पे लॉगिन हो जाओगे। चलो फिलहाल तो मैंने रजिस्टर कर रखा है तो मैं साइन इन करता हूँ। साइन इन के लिए मैंने साइन इन पे क्लिक किया, लॉगिन विथ योर पेटीएम अकाउंट। यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर डालना है। चलो मैंने, मेरा सेव पासवर्ड है, मेरा मोबाइल नंबर सेव है, मैंने चूज़ कर लिया। साइन इन सिक्योरली कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे OTP डाल दिया, उसके बाद मैं वेरीफाई करता हूँ। तो ये वेरीफाई करके मुझे डैशबोर्ड पे ले गया। नॉर्मल आ जाओ डेवलपर सेटिंग्स पे, स्क्रॉल करोगे तो डैशबोर्ड के अंदर आपको एनालिटिक्स आ जाएगा। डैशबोर्ड समझना इजी है, इसमें कहीं कुछ नहीं है। एनालिटिक्स है, पेमेंट्स आपने क्या क्या रिसीव किए हैं और सेटलमेंट कितने कितने का हुआ है। सेटलमेंट मतलब जो भी पेमेंट आपके पेटीएम वॉलेट में आता है उसको सेटल करते हैं। तो ये भी आप क्लाइंट को समझा सकते हो जो कि नए हो इस फील्ड में। रिफंड्स वगैरह को लेकर के अब हम आ जाते हैं। हम लोग बेसिकली डेवलपर हैं, तो डेवलपर के लिए हम लोग को APIs की वगैरह चाहिए थी। तो डेवलपर सेटिंग्स पे आते हैं, APIs किस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ देखिए टेस्ट API डिटेल्स मैंने पहले से क्रिएट कर लिया है, नहीं तो आपको एक सिंपल सा बॉक्स आएगा, उस बॉक्स पे क्लिक करना है, क्रिएट अ टेस्टिंग API डिटेल्स। तो उस पर आप क्लिक करने के बाद आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगी, टेस्ट ID, टेस्ट मर्चेंट वगैरह सब आपको रिसीव हो जाएगा। ठीक है। अब डेवलपर इंटीग्रेशन गाइड अगर आप थोड़ा और बेहतर जानना चाहते हो, ऐसे तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन और बेहतर जानना चाहते हो तो आप इस गाइड को भी फॉलो कर सकते हो। इसमें सारी चीज़ें हैं कि ऑथ वगैरह को कैसे कंट्रोल करना है, रिफंड सेटलमेंट वगैरह सब कुछ कैसे इस API को सेट करना है, ये पूरी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। ठीक है। और टेस्टिंग डॉक्यूमेंट्स, दूसरा यहाँ पे टेस्टिंग डॉक्यूमेंट्स पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको टेस्टिंग कार्ड एक आ जाएगा। एनी विस्टा और वीज़ा और मास्टर कार्ड से आप चेक कर सकते हो, कोई भी फ्यूचर मंथ और ईयर डाल सकते हो, CVV 1 2 3 डाल करके। वॉलेट डिटेल्स के लिए आप ये मोबाइल नंबर, पासवर्ड वगैरह सब यूज़ कर सकते हो। नेट बैंकिंग के लिए आप ये डिटेल्स लिस्ट बैंक का देख सकते हो। UPI के लिए भी आप ये सब क्रेडेंशियल्स यूज़। तो ये भी डॉक्यूमेंटेशन आप ज़्यादा बेहतर जान पाओगे पेटीएम को, अगर आप इन सबको रीड कर लोगे तो, अच्छे से सीख लोगे तो। सिंपल मैं एक बता रहा हूँ प्रोसेस। आप यहाँ से एक टेस्टिंग API क्रिएट कर लोगे जिसमें आपको मर्चेंट ID होगी, मर्चेंट की होगा, वेबसाइट स्टेजिंग है या फिर जो भी है। ऐसे तो टेस्टिंग डेटा है तो टेस्टिंग में ही चलेगा। चैनल वेब के लिए, एप्लीकेशन के लिए वेब यूज़ करना है। सिंपल। अगर आपके पास अब एक ये टेस्टिंग API की आ जाती है, अब मैं चलता हूँ इसके डेवलपमेंट की ओर। डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में जैम, मैं लोकल में बता रहा हूँ तो आपको जैम डाउनलोड करना होगा। जैम डाउनलोड करके जैम डाउनलोड पे क्लिक करना, आपको apache-friends.org पे क्लिक करना है। वहाँ से आपको PHP जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो आप डाउनलोड कर लो। डाउनलोड फिर करके आप जहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हो इंस्टॉल कर लो। मैंने जैम भी इंस्टॉल कर रखा है और मैं आपको उसकी लोकेशन दिखाता हूँ। मैंने वर्क ड्राइव में लोकल होस्ट जैम के नाम से ये जैम पे इंस्टॉल है मेरे सिस्टम में। ठीक है। htdocs में आ जाता हूँ, ये मेरे प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं। तो सपोज़ मैं करता हूँ तो जैम जैसे रन करने के बाद आपको एक कंट्रोल पैनल खुलता है। कंट्रोल पैनल को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ जो कि ऑलरेडी स्टार्टेड है। तो हाँ, मैंने यहाँ पे जैम सर्वर इंस्टॉल कर रखा है। इंस्टॉल करने के बाद सिंपल एक यहाँ पे फोल्डर में बना देता हूँ। न्यू फोल्डर क्रिएट मैंने कर दिया, पेटीएम पेमेंट इंटीग्रेशन। ठीक है। पेटीएम पेमेंट इंटीग्रेशन मैंने क्लिक किया। यहाँ मैं टेस्टिंग के लिए न्यू एक फ़ाइल बनाता हूँ, index.php। ठीक है। मैंने एक फ़ाइल बना दी। अब जब सर्वर स्टार्ट करते तो आपको पता होगा कि लोकल होस्ट को कैसे रन करते हैं। सिंपल जाना है, लोकल होस्ट
ठीक है। पेटीएम मैंने जो फोल्डर बनाया था उस फोल्डर का नाम है, जैसे मैंने लिखा था पेटीएम पेमेंट इंटीग्रेशन, इसको कॉपी मैंने कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ से ये सारा था पेटीएम पेमेंट इंटीग्रेशन, ये मैंने हिट किया, देखो ये ब्लैंक पेज आ गया क्योंकि मैंने index.php में किसी चीज़ को राइट नहीं किया, मैंने इसे अपने टेक्स्ट एडिटर से एडिट किया। आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हो, मेरे पास ब्रैकेट्स है तो मैं इसे h1 टैग से सिंपल लिख देता हूँ, होम पेज इज़ हियर। मैंने इसे सेव किया, फिर मैं ब्राउज़र पे आ जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो होम पेज हियर, मीन्स कि मेरा लोकल होस्ट चल रहा है, जैम्प मेरी अच्छी से काम कर रही है। अब मैं इस जगह पे आपको पेटीएम पेमेंट को इंटीग्रेट करके दिखा रहा हूँ। तो अब हम लोग देख चुके, एपीआई की क्रिएट हो गई, हमने लोकल होस्ट पे प्रोजेक्ट के लिए होम पेज बना लिया। अब हम क्या देखते हैं, हमारे पास है टेस्टिंग एपीआई की। उससे पहले अब हम मुझे यहाँ पे एक कोड चाहिए होगा, ठीक है ना। इसके लिए आप सिंपल जाना है गूगल पे जाने के लिए पेटीएम, गूगल पे जाकर पेटीएम पेमेंट वेब सैम्पल किट को सर्च करना है। आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे जाकर के पेटीएम पेमेंट वेब सिंपल किट को सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके सामने एक आएगा गिटहब का, github.com/paytm/paytm PHP सैम्पल, इसको आपको डाउनलोड करना है। चलो ये मैंने ओपन कर लिया, यहाँ से कोड पे क्लिक करना, कोड पे डाउनलोड जिप पे क्लिक करना, और इसे आपको कहाँ रखना है, इसे आपको रखना है उसी फोल्डर में जहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट किया है। सपोज मैंने htdocs में क्रिएट किया है, मैंने पेटीएम पेमेंट इंटीग्रेशन पे क्लिक किया है, सिंपल यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। और हम अपने फोल्डर में आते हैं, ये देख लो, ये मेरा इंडेक्स फाइल है जो हमने बनाया था, जिस पे कि होम पेज इज़ हियर लिखा हुआ था। मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। अब मैं पेटीएम सिंपल किट को करता हूँ एक्सट्रैक्ट उसी फोल्डर में, एक्सट्रैक्ट टू, ठीक है, ओके। मैंने उसी फोल्डर में एक्सट्रैक्ट कर दिया, ये रहा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इससे डिलीट कर देता हूँ जिप फाइल को। अब इसके अंदर पेटीएम PHP सैम्पल मास्टर, इस पर क्लिक करना है, तो मुझे ये पेटीएम किट मिल रहा है, मुझे ये पेटीएम किट पे क्लिक करना है, मुझे इस कोड को लिव और ये जो 4 कोड है इसको कट कर लेना है, और मुझे पेटीएम पेमेंट इंटीग्रेशन वाले पेज पे आकर पेस्ट कर देना, और बाकी चीज़ों को डिलीट कर देना। अब हम क्या देखते हैं, अब हम जैम्प में आ गए हैं, यहाँ से जैम्प में htdocs में आए, ये देख लो पेटीएम पेमेंट इंटीग्रेशन, ये रहा मेरे पास, उसके अंदर की सारी कोड्स हैं। अब मैं इस कोड को बारी बारी आपको समझाऊंगा। अब जो TXN ट्रांजैक्शन टेस्ट है, ये मेन रोल निभाता है आपके डेवलपमेंट में, ठीक है। मैं इसको रिनेम कर देता हूँ। ये आपको मान लो कि आपने एक फॉर्म बना रखा है जिसमें आपको अमाउंट वगैरह पास करना है, मैंने इसे इंडेक्स रिनेम कर दिया। इंडेक्स रिनेम करने के बाद ओपन किया, ये देखो इंडेक्स पे ये इस तरह से खुल गया। अब मैं आता हूँ अपने, इसे क्लोज कर देता हूँ, इस पे जो मैंने होम पेज पे इंडेक्स क्रिएट किया था, अब मैं इस पे इसे हिट करता हूँ, ये देख लो मेरे पास नॉर्मली एक चेकआउट पेज बन गया है, जो कि आप अपने ई-कॉमर्स साइट जिस किसी भी साइट पे इंटीग्रेट करना है आप वहाँ पे लगा सकते हो। इसके साथ एक ऑर्डर आईडी आ गई क्रिएट की हुई, कस्टमर आईडी आ गई, इंडस्ट्रियल टाइप आ गया, चैनल आ गया, अमाउंट आ गया। अब मैं अगर इसे सिंपल यहाँ से मैं चेकआउट करता हूँ, तो देखो समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है। अब मुझे इसे सेट करना है, देख रहे हैं इनवैलिड MID नॉट, ऑर्डर आईडी मिल गया लेकिन MID नहीं मिला, तो मुझे इसे अब ये वाली जो MID है, मर्चेंट ID, ये प्रोवाइड कराना है। सिंपल मैं आपको कोड का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। चलो पे जाता हूँ, मैंने एडिटर में उस फोल्डर को ओपन कर लेना है, htdocs में आया, ये आगे कोड, ये रहा इंडेक्स पेज। इंडेक्स पेज में क्या हो रहा है, टाइटल है आप तो जानते हो, हेड में जो भी है कुछ पास नहीं करना, सिंपल आपको एक फॉर्म यहाँ दिया गया है जिसका एक्शन पेमेंट redirect.php है। फॉर्म में आप जान रहे हो ऑर्डर आईडी है, नेम ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है, इसका भी नेम कस्टमर आईडी है, इंडस्ट्रियल टाइप आईडी है, इसका भी नेम, ये सिंपल फॉर्म बना हुआ है, अमाउंट के लिए भी एक टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है, सबमिट। ये रिस्पॉन्स दे रहा है pgdirect.php पर, pgdirect.php पे। अब हम आते हैं pgdirect.php पे, ठीक है, ये रहेगी दूसरी। अब हम pgdirect वाले पे आते हैं, तो यहाँ देखते हैं कि 2 फाइल को इंक्लूड किया इन्होंने, पहला है config.ptm
और इनकोडेड पेटीएम, दोनों को ये देखिए, ये दोनों लिप फाइल के अंदर है। अब इसके बाद देखते हैं, नीचे आते हैं, ऑर्डर आईडी को इन्होंने गेट किया, कस्टमर आईडी को गेट किया, जो भी एक फॉर्म में जो था वो इन सारे को इन्होंने पोस्ट मेथड से यहाँ कॉल कर लिया। एक एरे बना लिया पाराम लिस्ट का, लिस्ट के एरे में मर्चेंट आईडी डाल दिया, ऑर्डर आईडी डाल दिया, कस्टमर आईडी डाल दिया, ये सारी चीज़ें इसमें डाल दी। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे, ये देखिए कॉल बैक यूआरएल, मुझे इस पेज का भी काम है। मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ कंट्रोल एक्स, यहाँ से कंट्रोल वी, ये लिस्ट हो गया। ठीक है, ये है मर्चेंट चेकआउट पेज। ये सिंपल, ये वो मैसेज है जो आपको शो करेगा जैसे आप पेमेंट को इनिशिएट करोगे, और यहाँ से डॉक्यूमेंट F1 सबमिट कर देगा खुद के फॉर्म को। मैं इस सारे को दिखाऊंगा, मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब सिंपल आया तो PG रिडायरेक्ट, ये हो गया। अब जैसे ही मैंने ये किया, लोकल होस्ट पेटीएम किट PG रिस्पॉन्स डॉट PHP, यहाँ देख लो लोकल होस्ट है पेटीएम किट, बट पेटीएम किट तो मेरे फोल्डर का नाम नहीं है, मुझे ये मिल रहा है PG रिस्पॉन्स। मुझे इसका नाम करना होगा पेटीएम पेमेंट इंटीग्रेशन के अंदर मुझे PG रिस्पॉन्स पे इसका कॉल बैक URL चाहिए। मैंने इसे भी सेव कर दिया। आप PG डायरेक्ट पेज को अच्छे से समझ गया। अब सिंपल मुझे कन्फिग करना है, लिव के अंदर कन्फिग पेटीएम। जैसे मैं इसे खोलूँगा, यहाँ देखो पेटीएम मर्चेंट की, पेटीएम मर्चेंट आईडी, पेटीएम मर्चेंट वेबसाइट, इन तीनों चीज़ों को मुझे यहाँ से लेना है। पेटीएम मर्चेंट आईडी को मैंने कॉपी किया, मर्चेंट आईडी को यहाँ पेस्ट कर दिया, की को यहाँ पेस्ट कर दिया, और वेबसाइट को यहाँ पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया। अब मैं आता हूँ, बैक गया, पेज को रिफ्रेश किया। अब मैं जैसे यहाँ पे 100 रुपीज़ का करता हूँ चेकआउट, देखो ये प्लीज़ डू नॉट रिफ्यूज योर पेज लिखा हुआ था, वो मुझे कहाँ से आ रहा था, प्लीज़ रीडायरेक्ट पे मैं आया, प्लीज़ डू नॉट रिफ्रेश दिस पेज, और ये फॉर्म यहाँ से इन्होंने सबमिट कर दिया। तो हमारे पास देखो 100 रुपीज़ की पेमेंट आ गई, और इसे मैं ये बारकोड के थ्रू पे कर सकता हूँ, प्रीपेड डेबिट कार्ड और इसके थ्रू पे कर सकता हूँ, नेट बैंकिंग के थ्रू पे। चलो नेट बैंकिंग के थ्रू मैंने ICICI से पे किया, पे नाउ पे क्लिक किया। अब ये बैंक की साइट पे रेफर हो गया, बैंक की साइट ने उसे रिस्पांस दिया, या तो फेलवर होगा या तो सक्सेस होगा। सपोज करते हैं मैंने यहाँ पे सक्सेस पे क्लिक किया, जैसे मैंने सक्सेस पे क्लिक किया, चेकसम मैच कर गया और ट्रांजेक्शन स्टेटस सक्सेस हो गया। मुझे ऑर्डर आईडी मिल गई, मर्चेंट आईडी मिल गई, ट्रांजेक्शन आईडी मिल गई। ये सब आपको सेटलमेंट करने के टाइम यूज़ हो सकता है, अगर रिफ़ंड वगैरह को यूज़ करना है तो। आपकी सारी डिटेल मैंने 100 रुपीज़ का पेमेंट किया, पेमेंट मोड नेट बैंकिंग, करेंसी INR, ट्रांजेक्शन डेट, ट्रांजेक्शन सक्सेस है या फेल्ड है, रिस्पॉन्स कोड, ट्रांजेक्शन, ये सारी डिटेल्स आपके सामने शो हो गई। अब आप इसे अपने डेटाबेस में सेव कराओ यूज़र के डिटेल्स के साथ, तो आप कैसे यूज़ करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। चलो ये हम लोगों ने देख लिया, फिर से मैं आता हूँ, यहाँ मैं आ गया, फिर से अब देख लो, रिफ्रेश मैंने इसे किया। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार फेल्ड करके देखता हूँ। मैं यहाँ पे 1000 रुपीज़ का, 10,000 रुपीज़ का चेकआउट किया, ठीक है, आ गया। नेट बैंकिंग को यूज़ करते हैं ताकि थोड़ा इजी है, क्लिक कर दिया। अब मैं इसे फेल्योर क्लिक करता हूँ, लिख देगा ट्रांजेक्शन स्टेटस फेल्ड, किसी कारणवश अगर बैंक डिक्लाइन हो गया, पासवर्ड गलत है, तो सिंपल आपको ट्रांजेक्शन आईडी मिलेगी। अब वो फेल हुआ है, क्या हुआ, ये आपको ये देखिए स्टेटस में आप शो करेगा ट्रांजेक्शन फेल हुआ। रिस्पॉन्स मैसेज शो करेगा योर पेमेंट हैज़ बीन डिक्लाइंड बाय योर बैंक, प्लीज़ ट्राई अगेन और यूज़ अ डिफरेंट मेथड कंप्लीट पेमेंट। तो ओवरऑल आपने प्रोसेस समझ लिया कि कैसे पेमेंट या पेटीएम को अपने पेमेंट गेटवे के तौर पे हम अपनी वेबसाइट पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे मेन बात है आपको ये वाली जो होम पेज है, इस पेज के हिसाब से आपको सारी चीज़ें सेट करनी है, उसके बाद आप सिंपली कर सकोगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सपोर्ट बनाए रखिए। आगे मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। कीप कोडिंग।